हम इस्लामपुर का नाम नहीं बदलने देंगे। एक होड़ मच गई, सारे मुख्यमंत्री में कि योगी कौन बढ़ेगा। बामू जी आप अपने गांव का नाम क्यों नहीं बदल देते? क्या सलामपुर का नाम बदल जाएगा? इस सवाल पर झुंझुनू में सियासत गर्म हो चुकी है। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड्डा ने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर नाम बदलने की कोशिश हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा और लोग सड़कों पर उतरेंगे। झुंझुनू के अंबेडकर भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड्डा ने सलामपुर का नाम बदलने के प्रयासों का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि सलामपुर का नाम सलामपुर ही रहेगा और किसी भी तरह के नाम परिवर्तन का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया जाएगा। गुड्डा ने 15 जून को सलामपुर से झुंझुनू कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकालने की घोषणा कर दी है। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारी सुबह सलामपुर से रवाना होकर कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इतिहास का हवाला देते हुए सलामपुर और यहाँ के लोगों का शेखावाटी के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान बताया है। वहीं इब्राहिम खान ने मीडिया के सामने पुराने दस्तावेज प्रस्तुत कर दावा किया है कि 1904, 1943, 1946 और 1951 के रिकॉर्ड में भी सलामपुर नाम दर्ज रहा है। गुड्डा ने स्थानीय विधायक और भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि नाम बदलने की बजाय विकास कार्यों पर ध्यान देने की जरूरत है। वहीं आरएलपी नेता राजेंद्र फौजी ने कहा कि मांग नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अब सबकी नजरें 15 जून के प्रस्तावित पैदल मार्च पर रहेगी। क्या प्रशासन प्रदर्शनकारियों की मांगों पर विचार करेगा या यह मुद्दा और बड़ा राजनीतिक आंदोलन बनेगा? इसका फैसला आने वाले दिनों में होगा। देखिए, जिस देश के अंदर प्रदेश में जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है और वो चीजें अब हमारे झुंझुनू शेखावाटी अंचल तक भी पहुंच गई हैं। और ये पठानों का गांव जो लगभग 1622 के अंदर पठानों ने बसाया था और इसकी सबसे बड़ी गारंटी ये थी कि यहाँ बड़े बड़े हवेलियां हैं सेठ साहूकारों की और बड़े बड़े सेठ जो हमारे महाजन समाज से रहे हैं, बड़े बड़े ज्वेलर सोनी समाज के, जिनको शताब्दियों तक इस गांव के पठानों ने, इस गांव के लोगों ने उनको सुरक्षा दी। और उस दौर के अंदर जब सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था तो लोग सुरक्षा के लिए इस्लामपुर में आते थे। और यहाँ आज इस्लामपुर की बड़ी बड़ी हवेलियां इस चीज की गवाही दे रही है कि ये गांव अतीत के अंदर किस लेवल की खुशहाली रही होगी। यहाँ मेरा नाम है तो मेरा ठीक है, मेरा नाम बदलने का क्या मतलब है? मेरे घर वालों ने निकाला है, ये बरसों से चल रहा है। ये राजस्थान पहले राजपुताना था, फिर इसको राजस्थान कर दिया, कल इसका नाम और कुछ बदल देंगे। ये हमारी जो पहले गंग नहर थी, फिर इसको राजस्थान नहर बनाया, फिर इसको इंदिरा नहर बना दिया, फिर इसका और कोई नाम कर देंगे। इसके अलावा कोई काम नहीं, काम करो ना। जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है प्रदेश के अंदर, भय का, डर का माहौल बनाया जा रहा है, इससे पूरा का पूरा मुस्लिम समाज अपने आप को एक डर के माहौल में आज जी रहा है कि पता नहीं कल किसके साथ क्या हो जाए। जिस तरीके से मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, सड़कें चौड़ीकरण के नाम पर जो और किया जा रहा है, और एक डर का जो माहौल है, सारे लोगों के अंदर एक होड़ मच गई। सारे मुख्यमंत्री में कि योगी कौन बढ़ेगा। अरे मैं पूछना चाह रहा हूँ, हर प्रदेश की अलग अलग, राजस्थान का मुसलमान मजलूम है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक तरफ ये कहते हैं कि आप सोना मत खरीदो, इससे हमारी विदेशी मुद्रा बाहर, हमें विदेशी मुद्रा में पैसे देने पड़ते हैं। आप पेट्रोल मत लो, आप और ये वो खाद्य तेल मत लो जो जिसमें हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। शेखावाटी के अंदर सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा लाने वाले मुसलमान हैं। अरब के अंदर जाके सबसे ज्यादा। न इनके पास सरकारी नौकरियां हैं, न इनके पास जमीनें हैं, न इनके पास ठेकेदारी है, न ये और कहीं है। और कहां से अरब कंट्रियों में जा जाकर यहाँ अपना समय पास करते हैं, अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं। क्या कर रहे हो आप? मैं बताना चाह रहा हूं सरकार को और जिला प्रशासन को कि ये जो तुगलकी फरमान है इसको वापस लिया जाए। राव शेखा के साथ पठानों ने
कंधे से कंधा मिला के 72 लड़ाई लड़ी थी। दाईं साइड में जो दल चलता था वो पठान दल चलता था और ये राजसेखा का भाईचारा था। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं भाई सरपंच साहब अमीन जी को, इब्राहिम जी को, कि ये लड़ाई अकेले मुसलमानों की नहीं है। ये राजस्थान के अंदर ये हमारे हिस्से के ये गंगा जमुनी जो तहजीब है इसको हम कायम रखेंगे। मजलूमों के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे। क्या किया जा रहा है, जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, गांव का नाम बदल दो, कल शेखावाटी है, ये नाम भी है ना, कहते कि इस्लामिक नाम है शेख का। शेख बुरहान से राजशेखा का नाम पड़ा। शेख बुरहान की दुआ से राजशेखा पैदा हुए थे और राजशेखा के नाम पे से शेखावाटी है। कल ये लोग कहेंगे शेखावाटी का नाम भी बदल दो, ये नहीं होगा। मैं बताना चाह रहा हूं इस तरह का जो ये खिलवाड़ का काम तो कुछ करते नहीं है। और इसके लिए अभी सरपंच साहब से और गांव के लोगों से बात हुई है और सोमवार को, कितनी तारीख पड़ेगी, सोमवार को 15 तारीख को आपके यहाँ इस्लामपुर से बड़ी तादाद के अंदर एक पैदल यात्रा के रूप के अंदर, एक आक्रोश रैली के रूप में, विरोध के रूप में एक बहुत बड़ा जलसा लेके हम कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। और हम ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपके सामने रखे हैं, जो हिस्टोरिकल जो सारे तथ्य हैं, वो हम कलेक्टर साहब को अवगत कराएंगे, राज्य सरकार को अवगत कराएंगे। उसके बावजूद भी यदि हमारी सुनाई नहीं हुई तो संविधान में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें जो अधिकार दिया है, लोकतांत्रिक तरीके से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम धरने करेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे, हम मसाल जुलूस निकालेंगे, हम मौन जुलूस निकालेंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे, हम आमरण अनशन करेंगे। हम यहाँ से जरूरत पड़ी तो यहाँ से जयपुर तक पैदल जाएंगे, लेकिन हम ये नहीं होने देंगे। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पठानों ने राजशेखा के और पठानों ने मिलके, हमारे पूर्वजों ने और इनके पूर्वजों ने मिलके खून बहाया है, हमारा साथ खून बहा है। और 500 साल तक मुगलों के सामने जहां भी, चाहे लड़ाई शिवाजी की हो, चाहे लड़ाई दुर्गादास राठौड़ की हो, चाहे लड़ाई राजशेखा की हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह लड़ाओ, जहां भी जो मुगलों के सामने लड़ाई, हर लड़ाई के अंदर पठान राइट दाहिनी साइड के अंदर बराबर लड़ा है। और ये जैसे हाकिम का सूरी का जो उदाहरण दिया गया, ये और हमारे ऐसे दुनिया भर के एग्जाम्पल है। तो हम इन चीजों को हम इस विश्वास नहीं करते। और ये शेखावाटी हमारा झंडा भी, हमारा जो झंडा है, हमारे पूर्वजों का जो झंडा है, उसके अंदर पठानों का और हमारा दोनों का केसरिया और हरा दोनों रंग है उसके अंदर। ये हमारी पहचान है और हम इसको नहीं बदलने देंगे। आज भी शेखावाटी के अंदर आज से 550 साल पहले पठानों ने कसम खाई थी और राजपूतों ने, हिंदुओं ने कसम खाई थी कि हम सूर का शिकार नहीं करेंगे, और पठानों के हम गौ कसी नहीं करेंगे, हम मोर का शिकार नहीं करेंगे। और वो परंपराएं आज तक हम निभाते आ रहे हैं, कहीं भी ऐसा नहीं होता। और इस तरीके से जो वातावरण मैं बताना चाह रहा हूँ, बामू जी आप अपने गांव का नाम क्यों नहीं बदल देते? उसमें तो एक भी मुसलमान हो, अलीपुर है, वो भी तो मुसलमान का नाम है। पहले विधायक महोदय आप उसको बदलिए, फिर आप यहाँ काम कीजिए। ये झुंझुनू से गुड्डा की तरफ जाते हैं, जाम लगा रहता है, पुलिया बनाओ, यहाँ पर सड़कें बनाओ, हॉस्पिटल की ठीक स्थिति करो, लोगों को रोजगार के लिए काम करो। टोल के ऊपर क्या हो रहा है आपके टोल के ऊपर किस तरीके से, मैं पहले भी कह रहा था, दोबारा कह रहा हूं, मैं उन बातों में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन ये वोट का ध्यान रखो। आपको मुसलमानों ने निर्दलीय भी वोट दिया था, पार्टी से लड़ा तब भी वोट दिया था। अब हिंदू मुसलमान मत करो, क्या बात करते हैं, कोई काम ही नहीं है। मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसके अलावा और कोई काम ही नहीं बचा। तो मैं मेरा दोबारा बताना चाह रहा हूं कि हम ये नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। और ये इस्लामपुर ही रहेगा इसके, और इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐतिहासिक चीजें हैं। आप तो कल ताजमहल भी बदल दोगे, आप तो सब सारी चीजें, क्या बात करते हो? आप काम करो ना, इसका नाम बदल दिया, उसका नाम बदल दिया, इसके ऊपर जो काम किसी और ने किए और भाजपा के लोगों ने उनके ऊपर अपनी नाम प्लेट लगा दी। सीथल के अंदर हॉस्पिटल तो मैंने बनाया था, पत्थर किसने लगा दिया? भाटीवाड़ में हॉस्पिटल तो मैंने बनाया था। पीएससी बजावा के अंदर किसने बनाई थी? नाम तुम दूसरों के कामों के अंदर अपना नाम चेप रहे, खुद भी कुछ करके बताओ।
गुड्डा गौड़ जी को गौड़ जी हटा दिया, फिर वापस करना पड़ा, और ये करना पड़ेगा। दावे के साथ कहता हूं, मैं मीडिया के साथ पूरे दावे के साथ कहता हूं, किसी भी लेवल पर जाना पड़े हम इस्लामपुर का नाम नहीं बदलने देंगे। और ये इसके लिए प्रशासन को कह देते हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़े, चाहे किसी भी लेवल पर जाइए, किसी प्रशासनिक लेवल पर, शासनिक लेवल पर प्रयास करना पड़े, इस्लामपुर इस्लामपुर रहेगा। इस तरह की हरकतों से बाहर जाना चाहिए, काम करना चाहिए इनको। झुंझुनू विकास के अंदर सबसे पीछे चला गया,